डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आपका अंग्रेज़ी का 12th का क्लास चल रहा है। मालूम है कि अब तक हम लोग अब से पहले की वीडियोस में पहला लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, दूसरा लेसन फ्लेमिंगो का शुरू किया था लास्ट स्प्रिंग, जो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से ली गई है, अनीस जंग का लिखा हुआ लेसन। एक पार्ट हम लोगों ने इसका पढ़ लिया था, जिसमें देखा था कि एक बच्चा है जिसका नाम साहिब आलम है, जो घूर से ऐसे इधर उधर की चीज़ें बिनता है। एक लेडी है जो उनसे सवाल पूछ रही हैं। उन्होंने उनसे सवाल पूछा, उस बच्चे से सवाल पूछा था कि तुम ऐसा क्यों करते हो। दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई थी। अब ये कहानी उसके आगे चलती है कि वो बच्चे जो है नंगे पाँव थे। नंगे पाँव बच्चों के, अब उन्होंने पूछा उससे कि वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। जो नंगे पैर जो बच्चों की एक फ़ौज थी सामने दिखाई पड़ी थी, उनमें से एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उस बच्चे ने जवाब क्या दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्राम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उस बच्चे ने बस ऐसे ही सिंपली जवाब क्या दिया कि क्योंकि मेरी माँ ने जो है वो उसको शेल्फ से नीचे नहीं उतारा। शेल्फ क्या है? शेल्फ मतलब जो अलमारी के खाने होते हैं या घर में जो बना हुआ टाड़ होता है, तो उसको हम लोग चाहे टाड़ समझें या अलमारी का खाने। ताक है, ताक को भी शेल्फ बोलते हैं। तो कहा कि टाड़ से या ताक से कि गरीब घरों के बच्चों की जैसे मैं बेतरतीबी एक पहचान होती है कि चप्पल उप्पल उठा के फेंक दिया, टाँड़ पे फेंक दिया, ताक पे रखी हुई है। तो कहा कि वो वहाँ से माँ ने उतारा नहीं। उस बच्चे ने जवाब दिया, नंगे पैर होने की जो वजह बताई, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो द माइट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। उन्हीं लड़कों के बीच में एक दूसरा लड़का था, उसने उस लड़के की तरफ से जो है वो अब बात को आगे बढ़ाया, ऐड किया। क्या बोलता है वो, जो कहा कि उसने कहा कि इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो द माफ। कहा अगर वो उतार भी देती हैं, जो बच्चे ने बताया कि हम नंगे पैर इसलिए क्योंकि हमारी माँ ने टाँड़ से जो है हमारी चप्पल नहीं उतारी, टाँड़ पे पड़ी हुई है। कहा अगर वो उतार भी देती तब भी क्या कहा कि ही विल थ्रो द माफ, ये क्या करता, उसको उठा के थ्रो ऑफ माने फेंक देता। ये उस लड़के ने बात को जोड़ा जो जूता तो पहने हुए था अपने पाँव में, लेकिन अलग अलग तरह के जूते थे, डू नॉट मैच। वो मतलब एक जोड़ी नहीं थी, कहीं इधर उधर घूर से इधर उधर कहीं मिल गया रखा था, उसने तो अपने पैर में पहन रखा था। वेन आई कमेंट ऑन इट, और ये जो बताती हैं कि जब मैंने इस पर कमेंट किया, किस पर, कि जो कहा कि जो तुम अपने पैर में जूता पहने हुए दोनों अलग अलग क्यों है। तो जो बच्चा था, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो उसने अपना पाँव इधर उधर घसीटा, उसको पता था कि मतलब अलग अलग पहने हुए हैं। जब वो कमेंट किया तो उसने अपना पाँव मतलब इधर उधर ऐसे खींचा और सेज नथिंग, कहा कुछ नहीं। तभी एक तीसरा था, आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय। एक तीसरा लड़का था, वो बोलता क्या है कि मुझे जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज़। और ये वो थर्ड लड़का था, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको अब तक की अपनी पूरी ज़िंदगी में जिसके पास कभी जूता नहीं रहा। ओन्ड मतलब होता है मालिक होना, खुद का होना, अपना होगा ना, जिसके पास अपने एक जुड़े कभी जूते नहीं रहे। इस तीसरे बच्चे ने कहा कि मैं जूता चाहता हूँ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट। तो ये बताते हैं राइटर कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को नंगे पाँव चलते हुए देखा था, वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गांव की सड़कों पर भी लोगों को मैंने नंगे पाँव चलते हुए मैंने देखा था। जब मैं इस देश में जब घूमने का जहाँ मौका मिला, ट्रैवलिंग हुई, तो हर जगह मैंने देखा, चाहे वो शहर हो या गाँव हो, लोगों को नंगे पाँव चलते हुए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कहा कि मतलब ये पैसे की कमी की बात नहीं है, अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि एक ट्रेडिशन, एक प्रथा, एक परंपरा है नंगे पाँव चलने की, नंगे पाँव रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, का ये एक एक्सप्लेनेशन बताई जाती है। किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन, कि ये नंगे पाँव क्यों रहते हैं, लोग चलते हैं। तो कहा कि बताया जाता था नहीं गरीबी या पैसे की वजह से नहीं, बल्कि एक परंपरा, एक ट्रेडिशन है यहाँ पर। मगर कहा आई वॉन्डर, बताते हैं ये कि मतलब ताज्जुब होता है मुझे, राइटर बोलते हैं कि इफ़ दिस ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये लगातार जो गरीबी चली आ रही है सालों साल से हमारे मुल्क में, हमारे देश में, तो क्या सिर्फ उसको मतलब उसके लिए सिर्फ एक ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि पैसा नहीं, बल्कि ये क्या है, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन बताकर और ये जो नंगे पाँव चलने वाले लोग हैं इनको नज़रअंदाज कर देना। तो बताया क्या कि क्या उसके लिए ये एक्सक्यूज़, एक बहाना नहीं है सिर्फ, मतलब ये कि लगातार जो बनी रहने वाली ये जो गरीबी है, तो उस गरीबी की हालत को एक्सप्लेन करने के लिए क्या एक सिर्फ बहाना नहीं है ये। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम, एक याद है मुझे, एक कहानी याद है कि ए स्टोरी ऑफ मैन, एक ऐसे आदमी की कहानी याद है जो कहाँ का था, जो उडुपी का था। तो वंस टोल्ड मी, उसने एक कहानी मुझे बताई थी
तो वही बोलते हैं कि मुझे वो कहानी याद है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। कहा जब वो एज अ यंग बॉय, जब वो छोटा था, तो वो स्कूल जाते वक्त एक पुरानी मंदिर के पास से उसको जाना पड़ता, तो जाता था। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुरानी मंदिर के पास से होकर, गुजर कर वो अपने स्कूल जाता था। वेयर इज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और वो मंदिर, जिस मंदिर के पास से गुजर के वो अपने स्कूल जाता था, वहाँ पर उसके फादर जो थे वो प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब पुजारी, उस मंदिर के पुजारी थे। तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो जो बच्चा है जो स्कूल जाता था, नंगे पाँव स्कूल जाता था, और मंदिर के सामने से होकर जाना पड़ता था। मंदिर में उसके फादर पुजारी थे। वहाँ पर राइटर ने बताया कि ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो ब्रीफली माने शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकता था एट द टेम्पल, मस्जिद में, और वो सॉरी मंदिर, सिर्फ जो है वो प्रे करने के लिए, मतलब वो जाकर प्रार्थना करता था, दुआ मांगता था। किससे? गॉड से, मंदिर में। फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, मांगता भी क्या था? सिर्फ एक जूती, मतलब उसके लिए, पेयर ऑफ शूज़ के लिए, एक जोड़ी जूते की वो प्रेयर करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। और उसके बाद कहा कि 30 साल के बाद, 30 years लेटर, बाद में, आई विजिटेड हिज टाउन, जो ये कहानी बता रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं उसके टाउन गई और उस मंदिर में गई। मतलब ये कि 30 साल के बाद मैं उसके टाउन और उस मंदिर में वहाँ गई। जो बताया गया कि विच वाज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। तो कहा कि जो अब जो है वो, ड्रोन का मतलब वैसे तो डूब जाना होता है, मतलब उजड़ जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो जो अब जो है वो ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। तो एयर ऑफ डेसोलेशन मतलब जो अब डूब चुका था पूरी तरह से। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। और कहा कि बैकयार्ड मतलब पीछे की तरफ, मंदिर के पीछे की तरफ, जहाँ पर अ न्यू प्रीस्ट, एक नए पुजारी अब रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पर जो है लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी यहाँ पर, यानी पीछे के साइड में, मंदिर के उस पीछे के साइड में। तो बताया कि जहाँ पर एक नए पुजारी रहते थे, पहले उस लड़के की कहानी जो बताया कि उसके फादर रहते थे, तो वहाँ पर लाल और सफ़ेद जो है वो कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। एक यंग बॉय जो था वो ग्रे कलर का, यानी सिलेटी रंग का जो यूनिफॉर्म पहने हुए था, और वियरिंग सॉक्स एंड शूज़। तो वहाँ पर आया, कैसे आया? हाँफता हुआ, पैंटिंग जैसे आदमी दौड़ते हुए तेज़ आता है। एंड थ्रू इज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और अपने स्कूल बैग को उसने उठा के फेंका। कहाँ पर फेंका? सामने ही एक फोल्डिंग वाली जो पलंग होती थी, उस फोल्डिंग वाली पलंग पर, फोल्डिंग वाली उसने बेड पर उठाकर फेंका। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हु हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोज। तो कहा लुकिंग एट द, उस लड़के की तरफ देखते हुए मुझे, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रेयर याद आई, मुझे वो प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने किया था। अनदर बॉय, जिसकी कहानी भी पहले बताया, ही हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी से प्रार्थना किया था, जिसने देवी से दुआएं मांगी थी। और व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब उसको अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे। यानी लास्ट में वह जहाँ गया था, और जाने के बाद स्कूल जाते वक्त मंदिर पर रुकता था, और वहाँ भगवान से या देवी से जो है वो मांगता था, दुआएं मांगता था कि एक जोड़ी मेरे पास जूता हो जाए, शूज़ हो जाए। लेट मी नेवर लूज देम। और कहा क्या? मैंने कभी नहीं खोऊंगा। लेट मी नेवर दिस प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब कहा, अब जो यंग बॉय, जो लड़के थे, लाइक द सन्स ऑफ द प्रीस्ट, यानी पुजारी के लड़के की तरह, अब कहा कि वो सब क्या करते थे? अब वो जूते पहनते थे। कहा कि यानी पुजारी के बेटे की तरह अब जो छोटे लड़के थे वो सब जूते पहनते थे, जूते पहन रखे थे उन लोगों ने। बियर्स लाइक द रैग पिकर्स। लेकिन दूसरे बहुत से थे, ऐसे दूसरे बहुत से लड़के थे, जैसे कि वो रैग पिकर्स। रैग का मतलब होता है फटा पुराना चीज़ जो होता है, फटा पुराना चीथड़ा, कूड़ा करकट। और पिकर्स माने उठाने वाले, यानी जो सड़कों के किनारे घूर में से अपने काम की कुछ चीज़ें तलाश करने वाले, यानी कूड़ा करकट बिनने वाले। तो कहा कि ये जो रैग पिकर्स, जो रैग पिकर्स है, जो कूड़ा करकट बिनने वाले जो लड़के हैं, इन माई नेबरहुड, तो जो मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट बिनने वाले लोग हैं, इनके जैसे बहुत सारे लड़के अभी भी रिमेन शूलेस, अभी भी क्या रहते हैं? बिना जूतों के रहते हैं। जिनके पैर में, यानी गरीबी इस कदर है कि उनके पैर में जूते तक नहीं हैं, और बाकी पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन, ये तो बहुत दूर की बात है। तो ये कहानी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, 4 पैराग्राफ हम लोगों का हो गया, बहुत लंबी ये वीडियो भी हो गई। अब इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसको अगली वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा।